डायग्राम वैसे समझ में आया मैंने क्या बनाया हुआ है ये? अब इसमें ना दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, जो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, साइड बोर्ड की तरफ देखो, मिल जाएगा टाइम। उसके बाद यहाँ पे हमने बनाया कॉइल, जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है, क्योंकि कॉइल जो है वो एसी जनरेटर के अंदर हमने 10th में पढ़ा था कि वो रोटेट करता रहता है बिटवीन द मैग्नेट्स। तो किसी एक इंस्टेंट पे कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है, ये डॉटेड लाइन ये वाली दिख रही है ना, ब्लू कलर वाली, ये एरिया वेक्टर जा रहा है। मतलब मैं तुमको, अब बोर्ड पे 3D तो बना नहीं सकते, तो एक मैग्नेट का पोल ऐसे है, एक पोल ऐसे है, इसके बीच में कॉइल ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दिस इज थीटा। जो ये वाली डॉटेड लाइन दिख रही है, ये पता है कौन सी लाइन है? जो कॉइल पे ऐसे बन रही है। तो कॉइल के सेंटर से मैंने कॉइल के एक एंड तक एक डॉटेड लाइन बनाई, और मैंने बोला कि उस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर एक ये वाली डॉटेड लाइन जा रही जो कि एरिया वेक्टर दिखा रही, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी। तो ये वाली डॉटेड लाइन ब्लू वाली देखो, और ये ब्लैक वाली डॉटेड लाइन देखो, इन दोनों के बीच का एंगल हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। ठीक है, तो लिखो, कंसिडर, कितना रह गया? कोई नहीं, फिर छोड़ देना, बाद इधर से लिखना स्टार्ट करते, बाद में बना दे। तो रैप करने की जरूरत ही नहीं है, मैं दे दूंगा टाइम। तो लिखो, कंसिडर अ कंडक्टिंग कॉइल हैविंग कैपिटल N टर्न्स। अब यहाँ पे हमने एक लूप ही दिखाया है, क्योंकि जैसे लूप में फ्लक्स पास करेगा वैसे पूरे कॉइल में करेगा, बस N मल्टीप्लाई हो जाएगा। हैविंग कैपिटल N टर्न्स रोटेटिंग बिटवीन rotating between two magnetic poles, two magnetic poles with a constant angular velocity omega, with a constant angular velocity omega. Full stop. At any instant, at any instant of time, let us consider that the angle between that the angle between the magnetic field vector and the area vector of the coil is theta. अच्छा, ये करंट आई मैंने बस ऐसे रैंडमली बना दिया है, ऐसा नहीं है कि पहले से है। इसकी डायरेक्शन वगैरह भी हमको देखनी पड़ेगी, मैंने ऐसे ही बना दिया है। मतलब जब कॉइल रोटेट करेगा तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा ना, ईएमआई में हमने पढ़ा था, इसलिए करंट बना दिया, पहले से नहीं लेके चलना। क्योंकि एसी जनरेटर का काम ही है ये करंट बनाना। तो पहले से करंट होता तो एसी जनरेटर की जरूरत ही क्यों पड़ती? तो पहले से करंट मत लेके नहीं लेके चल रहे हम, ठीक है। क्या लिखा है? एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर इज थीटा। Full stop. The flux through the coil at this instant, the magnetic flux through the coil, yeah, the flux through the coil at this instant can be given as pi equal to, pi का फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एरिया। ठीक है, अब कितने यहाँ पे लूप्स हैं? कैपिटल एन, तो क्या आएगा? एन बी ए कॉस थीटा। क्योंकि फील्ड और एरिया के बीच में जो, या इसका जो प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट, यानी क्रॉस वो करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो इसलिए कॉस आ गया। क्या कह रहे सात्विक? एट दिस इंस्टेंट इज गिवन एज पाई इक्वल टू
एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बताओ इसको, थीटा को अभी से ओमेगा टी कर दोगे बाद में करो? अभी से ओमेगा टी, चलो चेन रूल से बाद में कर लेंगे। अब अगर मैं ईएमएफ पे जाता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सोच लो। माइनस डी फाइव बाई डी टी, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ से। तो ईएमएफ कितना हो गया, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा। कैपिटल एन कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स कांस्टेंट, एरिया, टोटल एरिया जो रहेगा इसका, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको बाहर लिख दिया हमने, तो ई कितना आ गया, माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं, माइनस साइन थीटा। तो क्या आएगा, नेगेटिव एन बी ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दो कि तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो थीटा को विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल टाइम, मतलब कॉस थीटा को कर रहे हो, तो फंक्शन ऑफ थीटा है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डी थीटा बाई डी टी भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूजिंग चेन रूल। कैलकुलस फॉर फिजिक्स क्लास 11 में किया था, तो चेन, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी और आ गया, उसके बाद डी थीटा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो क्या बन गया, ओमेगा ही तो बन गया। अब मैं यहाँ से थीटा को ओमेगा टी भी बोल सकता हूँ एक तो, क्योंकि ओमेगा थीटा बाई टी है, तो थीटा कैन बी ओमेगा टी। तो पहले तो माइनस माइनस हुआ प्लस, एन बी ए डी थीटा बाई डी टी हो गया क्या, ओमेगा, थीटा क्या हो गया, ओमेगा टी, तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी। तो आपको यहां से क्या दिखाई दे रहा है, एन कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट। तो हम ई को क्या ई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं बोल सकते हैं? क्या आपको ये एक्सप्रेशन वैसे नहीं लिख रहा जो फ्रीक्वेंट, जो हमने उसका किया था, क्या बोलते हैं, एसी एसी वोल्टेज का, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वही तो है। तो हमें क्या मिला, अगर हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, वी विल गेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट। बात समझे? तो पहले तो इसको बॉक्स में डाल लो, और एक चीज लिख लो, द अबव एक्सप्रेशन the above expression shows that when a conducting coil, when a conducting coil is rotated between these magnetic poles, between these magnetic poles, it gives an AC voltage, it gives an AC voltage as its output। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ भी देख लो कैसा बनेगा। वैसे तो साइन का ग्राफ आप जानते हो, लेकिन मैं साथ साथ आपको एंगल्स की बात भी बता देता हूँ। तो ये हो गया ई, यहाँ आ गया तुम्हारा टाइम, ग्राफ ऐसे जाएगा, कोई भी एक साइकिल को अगर बनाओगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, टी बाई फोर। एंगुलर फेज, वो फेज कितना आएगा, पाई बाई टू। इधर टाइम था यहाँ पे जीरो, इधर क्या हो जाएगा, टी बाई टू। इस पोजीशन पे टाइम जो होगा, जब मिनिमम पे होगा अपना ईएमएफ या वोल्टेज, तो टाइम कितना लगेगा, थ्री टी बाई फोर, या यहाँ लिख देते हैं हम इसको,
और इस पोजीशन पे जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड के बराबर। और ये हो गया तुम्हारा ई नॉट, और ये हो गया क्या तुम्हारा, माइनस ई नॉट। अब इन एंगल्स की भी बात कर लेते हैं कि दिखाई कैसे देगा। अगर तुम इस पॉइंट की बात करते हो, पॉइंट ओ की, तो यहाँ पे तुम्हारा ईएमएफ जीरो था। ईएमएफ जीरो मतलब ओमेगा टी जीरो, ओमेगा टी मतलब थीटा जीरो। मतलब जितने एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड है उतने ही एंगल पे एरिया वेक्टर है। समझे? तो मैं यहाँ पे बना देता हूं इस तरफ, इस पोजीशन पे फील्ड ऐसे होगी और एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा। मतलब कॉइल जो होगा ना वो ऐसे रहेगा। मतलब ये कॉइल घूम के, अभी तो ऐसे टेढ़ा है ना, वो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। साथ में तुम बोर्ड की तरफ देख नहीं रहे हो, फिर बाद में पूछोगे कि क्या कह दिया। बाबा सुन लो ना अभी जब मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड पे। यहाँ पे जीरो होने का मतलब, ईएमएफ जीरो मतलब ओमेगा टी या थीटा जीरो हो गया। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे जा रही है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर अगर तुम चाहते हो ऐसे हो, तो ऐसे हो तो तुम्हें कॉइल को पूरा ये करना पड़ेगा। तो इस केस में ईएमएफ हो गया जीरो। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ पे ईएमएफ अपने मैक्सिमम पे कंप्लीटली पैरेलल हो जाएगा। मतलब फील्ड जो पोल्स हैं, पोल्स के पैरेलल आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ई नॉट मैक्सिमम है। ई नॉट मैक्सिमम, या सॉरी ई मैक्सिमम है, ई नॉट के बराबर है। ई मैक्सिमम होने के लिए ओमेगा टी होना चाहिए पाई बाय टू, साइन 91 होते हैं। ओमेगा टी पाई बाय टू, ओमेगा टी पाई बाय टू मतलब जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे, या नीचे की तरफ कहीं भी ले लो अभी के लिए। वैसे तो ये लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एरिया वेक्टर पहले ऐसे था, अब वो ऐसे आ गया। तो एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब कॉइल को क्या होना पड़ेगा, ऐसे होना पड़ेगा इस केस में। समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगी, हाँ, एरिया ऐसे रहेगा। ठीक है। उसके अगला वाला केस टी बाय टू। यहाँ पे फिर से ईएमएफ जीरो हो गया। ईएमएफ जीरो दोबारा साइन थीटा पे कब होएगा, साइन थीटा वापस जीरो कब होगा, जब पाई हो जाएगा। पाई होने का मतलब 180 डिग्री। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारी ऐसे रहेगी इस पोजीशन पे, लेकिन एरिया वेक्टर उसके ऑपोजिट हो जाएगा। समझे? तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड ऐसे थी पहले, एरिया वेक्टर ऐसे था, अब ये घूम के ऐसे बन जाएगा। मतलब ये जो एरिया है अब वो इस तरफ मूव करेगा। मतलब लूप जो है वो पहले ऐसे था, फिर ऐसे घूमा, अब वो ऐसे आ गया, तो लूप का मुंह उस तरफ हो गया। और लास्टली फिर से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अच्छा, उससे पहले ये वाला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे, मतलब मिनिमम पे चली जाएगी। यानी साइन 90 कितना, साइन थीटा कितना चाहिए हमें, -1। यानी ओमेगा टी होना चाहिए 3 पाई बाय 2, या -पाई बाय 2 भी बोल सकते हो। तो 3 पाई बाय 2 का मतलब पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, फिर पाई बाय 2, फिर एक और पाई बाय 2, अब ऐसे। तो ये 3 पाई बाय 2 हो गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर डाउनवर्ड। ठीक है। उसके बाद लास्ट में वापस मैग्नेट ईएमएफ जो हो गया वो जीरो हो गया। मतलब थीटा कितना हो गया, 2 पाई। 2 पाई मतलब वो वापस, पहले वो ऐसे था, फिर ऐसे पाई बाय 2, +पाई बाय 2, +पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, एक और पाई बाय 2, मतलब वो वापस इस डायरेक्शन में आ गया। तो देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे है, जैसे पहले केस में था यहाँ पे जीरो पे। समझ आया? तो कॉइल की एक पूरी रोटेशन कंप्लीट होगी, और इस कंप्लीट रोटेशन जो हो बार बार ऐसे होती रहेंगी, और हमें ये वाली ईएमएफ मिलती रहेगी। अभी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ही तो मिल रही है। बात समझ में आई सबको? कुछ ऐसा जो दोबारा पूछना चाहते हैं? पक्का?